It's the most mundane routine, but until a year ago, Shimla Lama had never before deposited money in a bank. Trafficked into Mumbai's notorious Kamatipura red light district when she was 26, the mother of two doesn't have the documents needed to open a commercial bank account. Now a new cooperative only for sex workers is finally giving her the chance to save her meagre earnings. Today she's depositing the equivalent of about $1, a quarter of her daily wage. It will be useful for my children's education and for their jobs. Our lives are already like this. We shouldn't ruin our children's lives too. We have to think about them. Sangini, or the Friend Bank, was set up in the heart of the sex district by Population Services Information, a non-profit group based in the US. Outside the branch, its staff go from brothel to brothel, collecting money from women that work here. इससे पहले जहाँ वो लोग पैसा रखते थे, फॉर एग्जाम्पल अभी बीड़ी वाले के पास रख दिया, लोकल शॉपकीपर के पास रख दिया, पान वाले के पास रख दिया, कोई पहचान कोई सहेली के पास रख दिया जिसका कोई गारंटी नहीं है. The scheme is overwhelmingly popular. More than 2,500 women have joined in less than a year. Their money is pooled into a single interest-bearing account at the State Bank of India. The women can withdraw and deposit whenever they want, without relying on their pimps or brothel owners. Very soon they are going to have a substantial amount of money into their hands, and they can leave this profession and they can lead their normal life. The government estimates there are 3 million prostitutes in India. Many here are saving to give their children a better future. Others are simply hoping to escape life on the street. पढ़ते हैं मुंबई में अब सेक्स वर्क बैंक से लोन मिलेगा और वो बैंक है सिर्फ उनका अपना. सेक्स वर्करों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनके भरोसे को बनाए रखने के इरादे से एक स्वयंसेवी संगठन ने, जिसका नाम संगिनी है, उनके लिए एक बैंक की शुरुआत की है. ये है 38 साल की मुमताज, जो महज 6 साल की उम्र में कमाटीपुरा के देह बाजार में झोंक दी गई. उसके बाद जिंदगी ने कभी इन्हें संभलने का मौका दिया होगा, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है, क्योंकि संगनी नाम की एक एनजीओ के हाथों में उसकी जिंदगी भर की कमाई सुरक्षित है. संगनी में खाता खोलने के लिए ना तो मुमताज से गई, ना ही उसे किसी गवाह की जरूरत पड़ी. बस सेक्स वर्कर होना ही उसकी पहचान के लिए काफी था. संगनी अब सहारा हो रही है मुमताज जैसी हजारों सेक्स वर्करों के लिए. संगनी में हमको सुविधा मिला कि पैसा जमा करता है, डालता है, निकालता है. आधा रात को भी हमको कोई पेशेंट बीमार एकदम इमरजेंसी हो गया तो हम आधा रात को भी पैसा निकाल के लेके जा सकता है. संगनी की बदौलत कमाटीपुरा की सेक्स वर्कर महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ा भी पा रही हैं. संगनी ने इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामोद्योग की भी परिकल्पना की है, जहां उन्हें सस्ती दरों पर गृहस्थी का सामान मुहैया कराया जा रहा है. ये बिगिनिंग है, लेकिन संगनी में और बहुत भी फैसिलिटीज हम लोग ऐड करते जाएंगे. जैसे कि करंटली हमारे पास एक शॉप भी है जहां हम लोग डेली यूटिलिटी गुड्स, टॉयलेटरीज बेचते हैं. फिर आगे जाके लोन्स देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, तो काफी प्लान्स है संगनी के लिए. संगनी की कोशिश हर हाल में सेक्स वर्करों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की है. संगनी एक प्रयास है इन सेक्स वर्कर्स को समाज के संग लाने का, और उससे संगनी एक प्रयास है इन औरतों को आर्थिक रूप से सक्षम करने का, ताकि अगली बार सिर्फ कुछ पैसों के लिए किसी को कामाटीपुरा की इन गलियों में ना आना पड़े. कैमरा केश के साथ मनुष त्रिपाठी, मुंबई, आज तक. नमस्कार, आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है. मैं हूं योज. और मुंबई में एक बैंक ने सेक्स वर्कर्स को अपना ग्राहक बनाया है. एक समाज सेवी संस्था की पहल से इन सेक्स वर्कर्स को अपना पैसा जमा करने के लिए सुरक्षित जगह मिल पाई है. बैंक का कहना है कि अगर ये योजना सफल रहती है तो भविष्य में सेक्स वर्कर्स को कर्ज देने की शुरुआत भी कर सकता है. इस सहकारी बैंक से भी लोग पैसे निकालते हैं और जमा करते हैं, लेकिन ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस बैंक के ग्राहक सेक्स वर्कर हैं. मुंबई के कमाटीपुरा में स्थित इस बैंक के करीब 900 सेक्स वर्कर मेंबर हैं और ये बैंक पिछले 3 महीने से कार्यरत है.
जहां इस बैंक से सेक्स वर्करों को भविष्य के लिए पैसे जमा करने का मौका मिला है, वहीं इनको दलालों और साहूकारों के पास असंगठित रूप से पैसे जमा करने और बेइंतहा ब्याज भरने से भी निजात मिली है। मेंबर बनेंगे तो उसके ऊपर ही खाता खोल देते हैं और बाकी तो 10 रुपए से ही खाता हम लोग खोलते हैं। कि जैसे कि हमारे पास पैसा बचता ही नहीं था, तो अभी जब से ये बैंक खुला है तब से हमारा पैसा बचत भी बहुत हो रहा है। फिलहाल इस बैंक का डिपॉजिट बेस 12 लाख है, लेकिन आने वाले समय में बैंक के मेंबर 2000 से 5000 तक पहुंच जाएंगे, जिससे डिपॉजिट बेस में भी काफी उछाल आएगा। साथ ही बैंक कुल डिपॉजिट बेस को कहीं भी निवेश नहीं करती, ताकि बैंक इनको किसी भी समय पैसे निकालने की सुविधा दे सके। हम लोग कलेक्शन एजेंट रखे हुए हैं जो कि इनके घर पर इनके ब्रॉदल में जाते हैं और कलेक्शन करते हैं। इसके अलावा हम लोग यदि ये एक ऐसे भी केसेस हुए हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट है और हमने वहां भी पैसा पहुंचाने का बंदोबस्त किया है, तो हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हर एक तरह से और हर एक रास्ते से हम लोग इनको हेल्प सहायता कर सकें। अभी बैंक अपने पहले चरण में है और अगर इस योजना को अपेक्षाकृत सफलता मिलती है तो आने वाले समय में ये बैंक सेक्स वर्करों को लोन देने की शुरुआत भी करेगी। अविनाश मिश्रा, जी बिजनेस, मुंबई। Good evening and welcome to Action City. I am Tamanna and I am there live from, well, it's a heartwarming story to say the least. When commercial sex workers in Kamatipura, that's the largest red light district in Mumbai, found that no bank would open an account for them, they did the next best thing. They opened a bank themselves. These narrow lanes lead to the biggest red light area of Mumbai. Women hawking their wares under the street lamps, the flesh pot of the commercial capital. The same area by day looks quite nondescript. Sita is going through an everyday banking transaction. Pretty standard, one may think, but the fact is this commercial worker has managed to open an account after years of trying. Just having one is a matter of pride for her. Sita is just one of the 1,500 women who have an account in the Sangini Cooperative Bank, started by commercial sex workers to help out women who just couldn't open an account elsewhere. अभी अकाउंट खोलने जाएगा तो वो बोलता है राशन कार्ड लेके आओ, बत्ती की बिल लेके आओ। सब औरत लोग के पास राशन कार्ड बत्ती बिल तो होता नहीं और बैंक खोल के देता नहीं था, सब प्रूफ मांगता है। उधर खोलने जाएगा तो इधर प्रूफ नहीं मांगता है। The bank started just 6 months ago, but it's already made small but significant changes in a lot of lives. Basically helping her get her self-esteem, for her to begin to think that I am capable of something, I can save my money and I can get out of here if I want to. The flip side though is that this bank does not yet offer loans to its account holders, but for women like Sita, it offers a glimpse into a better life. Now, with the opening of a bank like this one, there is a ray of hope for all those who are struggling to fight for their rights that they can achieve their goal. With camera person Sachin, Aishita Basam in Mumbai for Action City. Edition of Action City from the entire Action City team. Thanks for watching and have a nice evening.